अब सॉरी मतलब ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम दोबारा कर रहे हैं, भी गलत नहीं दिया तो हम दोबारा कर लें, हम दोबारा कर लेते हैं। नहीं शौकत साहब, पहले तो आप एक चीज क्लियर करें, या तो आपने स्टेटमेंट सही दिया या इस वक्त आप गलत बोल रहे हैं, दोनों में से एक चीज है, एक चीज क्लियर करें। आप स्टेटमेंट दोबारा चला दें रिकॉर्ड, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो एफआईआर डाल दें या माफ़ी मांग लें, ये बस बात ख़त्म हो गई। दिलावर साहब आप देखिए प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। कानून देखें, आप खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं शौकत साहब, शौकत साहब सर जी, आप खुद लॉयर हैं। कल आपने बहुत सी वो चीज़ें हमें लॉज पढ़ के भी सुनाए कि इस लॉ के तहत ये ऑफेंस है और ये एफआईआर होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। जब एसएसपी और एसएचओ को बुलाया गया उस वक्त भी आप चुप बैठे थे। अब सारी चीज़ें जब कल आपने एक दूसरे से गले मिल के सॉरी कर लिया तो अब आप हाउस में उन्हें सॉरी करें। अभी भी कर रहे हैं ना, आप सॉरी करें और आप कहें कि आपने ये स्टेटमेंट गलत दी थी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं था। और नहीं था तो फिर तो ये तो एफआईआर कटेगी सर। मैं ये कह रहा हूँ अगर जनाब नहीं है स्पीकर, तो मैं ये कह रहा हूँ एफआईआर कटने दें फिर। और मेरे मेंबर को, मैं इधर होम मिनिस्टर बैठा हुआ हूँ और उनको और मैं तो कल परेशान था कि कहीं इनको प्रॉब्लम ना हो जाए कोई। दी थी सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें मुझे लॉ मिनिस्टर साहब इस चीज़ में मुझे अगर थोड़ा असिस्ट करें, क्योंकि ये आपने कल जो स्टेटमेंट दिया ये हाउस में दिया है। और देखिए ये हाउस में आपका स्टेटमेंट आने के बाद एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस अब ये डिसीजन मुझ पे है कि मैं क्या डिसीजन आगे लेता हूँ। ये अब आपकी चीज़ नहीं रही, आपने स्टेटमेंट दे दी है। आइदर आप इसको ऑफिशियली ये कहें कि आपने गलत स्टेटमेंट दी है और सॉरी कर लें यहाँ पे, दैट मीन्स वो ख़त्म, और एल्स फिर मैं कार्रवाई अपनी तरफ से करूँगा। कल आपकी सुलहनामा हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप हाउस में कल एक स्टेटमेंट देने के बाद किस तरह डिनाई कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत है? नाबे स्पीकर साहब, मैं या तो वो स्टेटमेंट गलत दी, मैं अभी भी कह रहा हूँ। आपको पता है लॉ मिनिस्टर साहब कि गलत स्टेटमेंट इस सीट पे देने का मकसद क्या मतलब है, क्या ऑफेंस है? फिर तो 182 की कार्रवाई होती है सीआरपीसी। मैं कैसे कहूँगा? वकील साहब हैं हमारे, वकील साहब हैं हमारे, वो ही इज अ सीनियर वकील, वो समझते हैं कि वो जो उन्होंने स्टेटमेंट कल दी है उससे वो वापस नहीं ले सकते। मैं या तो इमिकेबली कोई अगर सेटलमेंट हुआ है तो वो इधर करके और उनसे माफ़ी मांग ले कि मेरे से कल गलत स्टेटमेंट होगी। कोर्ट में भी तो अगर देखें आप, मैंने आपको इसलिए रिक्वेस्ट की कि आप भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं। अगर ये कहते हैं कि गलती हो गई, गलत स्टेटमेंट हो गई, तो वो किस ज़मरे में आएगा? वो 182 की कार्रवाई होगी सीआरपीसी इनके खिलाफ। अब वो इस वक्त तक कह रहे हैं साहब के खिलाफ होगी, मसला ये हो गया। जनाब स्पीकर साहब, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपका स्टेटमेंट चलवा रहा हूँ अभी। जी, मैं कब इनकार कर रहा हूँ उससे? मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने कल जो स्टेटमेंट दिया वो गलत नहीं था। साहब, आपने एक ऑनरेबल मेंबर को ये कहा है कि उसने आपको जान से मारने की धमकी दी है। बिल्कुल ये इस हाउस में कहा है। जी, बिल्कुल ये कहा है और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मामला सेटल डाउन हो गया, हमने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली, गले मिल लिए। आप अभी देखें, बात सुने, आप अभी खड़े हैं ना, लॉ मिनिस्टर साहब भी इधर हैं। आप अभी ये स्टेटमेंट दें कि आपने कल जो बात कही थी वो गलत है और शारिक साहब से आप सॉरी करें कि आपने उन पे गलत इल्ज़ाम लगाया, तो बात ख़त्म करें। मैं नहीं, और उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि असेंबली की भी तौहीन हुई है कि यहाँ पर। मैं स्टेटमेंट चलवा रहा हूँ अभी। चलवा जी, तो वो आप सुन लेंगे तो मैं तो ऐवान में सेक्रेटरी साहब यहाँ। शौकत साहब, आप खुद लॉयर हैं, आप क्या कह रहे हैं इस वक्त? ये जी प्लीज सुने, ये माइक खोल दें प्लीज। जस्ट एक मिनट शौकत साहब, जस्ट मिनट जी। I just want to quote the Rule 52 के जो written answers के रिप्लाई हो चुके हैं और orally नहीं हुए, तो अगर आप उसको कंसीडर। Questions are tabled। जी आप मेरे ख्याल से एक मिनट शौकत साहब प्लीज। अब रूल 52 कोट किया है सरदार शाह साहब आपने, रूल 52 जी।
सरदार जी शौकत साहब 1 मिनट आप बैठ जाएं। मैं अपने फाजिल मेंबर से आप बैठ जाएं। देखिए फरहान, किसने धमकी दी? आप शौकत साहब जी बोले, आपको किसने बोले शौकत धमकी साहब दी? बोले, ये इधर हो जाएं आप। एक्सक्यूज मी जी शौकत साहब बोले आप। अंसारी साहब आप अपनी सीट पे बैठ जाएं प्लीज। ये ऐवान में हुआ है तो ये आपका मसला नहीं है, बैठ जाएं आप। मशवरा हो गया। उस्मान साहब अपनी सीट पे जाएं। उस्मान साहब अपनी सीट पे जाएं। जी शौकत साहब बोलें। जनाब स्पीकर, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी यहाँ अवान में बैठा हुआ था, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबर शारिक जमाल साहब जो कि मेरे सामने बैठे हुए, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने वहाँ जो अपने इलाके में वो एक इनका MP MNA इकबाल महसूद, वो PSP ग्रुप, पुरानी PSP ग्रुप से ताल्लुक़ है उसका, उसने जो है वहाँ पे मेरे और उसके मामलात हुए, क्योंकि मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से हूँ। ठीक है, बोलने दें शौकत साहब, बोलें आप, बोलें। सर अभी जो है मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। आप बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, सर मैं एक प्रोफेशनल वकील भी हूँ। ही इश्यूज threats to me for dire consequences and abuses me. Thereby he has committed the offence punishable under section 506 PPC and 504 PPC, as which I have read over the concerned books of relating to this house. My status is also equal to the public servant. And he had also determined to discharge my official duties. Thereby, he has committed an offence punishable under section 353 PPC. I request Your Honor, concerned police station may be directed to record my statement under section 154 CRPC. If the offence is made out, cognizable made out, then FIR may be registered against the accused. और सर अदरवाइज मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि मैं इस ऐवान से अपना रिजाइन करूं और मैं अपनी बार को रेगुलरली ज्वाइन करूं जाकर। फिर मैं देखता हूं कौन फन्ने खान है कि मुझे धमकी देता है, धमकी दे के दिखाए। मैं ऐवान से बाहर भी निकलूंगा, ऐवान से बाहर भी जानता हूं। इस शायद किसी को पता ना हो तो मैं आज बता रहा हूं कि मैं एक फील्ड मार्शल कौम, राजपूत कौम से ताल्लुक रखता हूं। पानीपत से मेरा ताल्लुक है, जहां बरे सगीर की सबसे ज्यादा जंगें लड़ी गई, मेरा उस खित्ते से ताल्लुक है। शायद इनको इल्म ना हो मेरे MPA साहब को कि मेरा जन्म सिंध की धरती में हुआ है, एक गांव में मेरा जन्म हुआ है। मैं किसी से नहीं डर सकता, ये मुझे डरा सकते हैं? ये पता नहीं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है जनाब स्पीकर, मैं माजरत खाऊं अगर कोई मैं गुस्से में हूं, थोड़ा सा मेरा गुस्सा जेन्युइन है। नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसी आप एक बंद कर दें रिकॉर्डिंग बंद कर दें जी। इसमें देखें मेरे मौजूद मेंबर का अंडर ड्यूरेस, अगर उसके बाद आफ्टर दिस स्पीच, मिनिस्टर साहब बहुत अच्छी बात है अगर मसला हल हो गया है, लेकिन मुझे अपने हाउस की, देखिए हाउस की करेक्शन के लिए मुझे यहाँ उनका स्टेटमेंट चाहिए कि इस रिकॉर्ड की करेक्शन के लिए, क्योंकि अंडर ड्यूरेस भी कोई ना कोई पीछे कार्रवाई हो सकती है कि इनको प्रेशराइज करके कोई ये किया गया।
तो अगर ये उसको क्लियर कर दें स्टेटमेंट को कि मैंने पिछली सिर्फ स्टेटमेंट गलत है। शौकत साहब लॉयर हैं, मैंने उनको कहा है कि वो इतना कहें कि मैं सॉरी करता हूं शारिक जमाल साहब से, मैंने कल गलत इल्ज़ाम लगाया, मेरी स्टेटमेंट गलत थी, बात ख़त्म हो गई बस। जी शौकत साहब प्लीज़, मुझे आगे रेजोल्यूशंस भी उठानी है शौकत साहब, आज इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशंस हैं जी प्लीज़। जनाब स्पीकर के जो ऑफेंसेस हैं हमारे यहाँ शौकत साहब सर मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ। कल वाली स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल दुरुस्त थी, 100% दुरुस्त थी, लेकिन तो फिर आपने उसके लिए जब मुझे रिक्वेस्ट की कल, अभी आपने दोबारा मैंने आपको रिमाइंड करवाया आपकी अपनी स्टेटमेंट में, जब एफआईआर के लिए आपने कहा और पुलिस आई तो आपने एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? सर मैं वजाहत कर दूं थोड़ा सा प्लीज मुझे टाइम दें। मैं आपको टाइम ही दे रहा हूँ, बात खत्म करें तो मैं आगे बढ़ूँ। एक दूसरा इशू भी उसको भी रिजॉल्व करना है। सर देखिए, मैंने पूरी चीज़ें देख कर, देखिए ऑफेंसेस जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, एक ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी, एक ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन। ये जो ऑफेंस था ये ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन था। शौकत साहब आपको पता है अगेंस्ट पर्सन हो, आप जिस कैटेगरी में डिवाइड करें, एक मिनट, जिस कैटेगरी में डिवाइड करें, लेकिन ये आपने स्टेटमेंट मेरे हाउस में दी है, तो अब इस पे आप मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। आइदर आप माफ़ी मांगें, बात ख़त्म करें, या तो फिर मैं अपनी डिसीजन लूँगा। देखिए दिस इज़ नॉट द वे। आपने अच्छा किया, चले मसला हल हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन या तो कल आप हाउस में खड़े होकर ये स्टेटमेंट ना देते। अब तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं इसको एक्सपंज नहीं कर रहा। मुझे भी जवाब देना है कि मैं हाउस चला रहा हूँ, मुझे हाउस चलाना है और हाउस रूल्स एंड प्रोसीजर्स पे चलेगा, इन बुक्स पे चलता है, हमारी और आपकी मंशा पे नहीं चलेगा। जी सर बिल्कुल। प्लीज आप स्टेटमेंट दें, आइदर सॉरी करें या कहीं स्टेटमेंट सही है तो फिर एफआईआर कटवाएं, बात खत्म। सर स्टेटमेंट में बड़ा सोच समझकर, बगैर किसी दबाव, बगैर किसी के मशवरे के, मैं बिल्कुल फ्री माइंड के साथ बता रहा हूं कि जो मैंने कल स्टेटमेंट दिया वो 100% नहीं 200% दुरुस्त था, लेकिन मामला सेटल डाउन हो गया। फिर आपके ऑफिस में हुआ, बाहर हमारा आपस में हुआ, फिर आपके ऑफिस में हुआ, आपने गले मिलवाया, सॉरी करवाया, हमने भी माफ़ किया, सॉरी हुआ, तो ये इससे मैं नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छी बात है, मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, लेकिन इस हाउस के रिकॉर्ड के लिए क्या है? इस हाउस के रिकॉर्ड के लिए कल वाला स्टेटमेंट है आपका, और ये जो कल वाला स्टेटमेंट है उसको जब रिपीट होगा तो दैट मीन्स हाउस में एक मेंबर रिक्वेस्ट करे और स्पीकर उस पर एक्शन ना ले। ये तो आप गलत कर रहे हैं ना। ये तो इस हाउस की, आप देखिए, अब इस हाउस में जो बात हुई है वो अब आपकी नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नो प्लीज आप अब एक मिनट। जी मिनिस्टर साहब जल्दी बताएं क्या करना है इसमें, आप मुझे बताएं। अगर ये समझ, इन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी कि मैंने जो बात की वो बिल्कुल हकायक पर मबनी थी, और अभी कह रहे हैं कि वो 200% तो या तो फिर असेंबली का जो इतना इस्तेकाक, और यहाँ पर अगर इस किस्म के मामलात होंगे और उस स्टेटमेंट से आदमी या हमारे मेंबर साहिबान डिविएट करेंगे, तो या तो फिर शारिक साहब माफ़ी मांग लें कि भाई मैंने ये क्राइम किया है, तो उनसे माफ़ी मांग लें, कम से कम कुछ तो असेंबली का इस्तेकाक बहाल हो। नो नहीं, ये मेरी सजेशन है। बाकी ये सजेशन देखें, ये सजेशन इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि शारिक साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो कल भी बैठे हुए थे, कल इल्ज़ाम लगाया शौकत साहब ने, चले वो मसला हल हो गया। अब वो दोबारा अपने स्टेटमेंट पे स्टिक कर रहे हैं कि नहीं उनकी स्टेटमेंट सही है। अगर सही है तो फिर वो कानूनी कार्रवाई करें। वो कल उससे भी डिनाई कर गए। अगर उससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, स्टेटमेंट भी ठीक है, तो फिर तो क्राइम हुआ है, एफआईआर होगी, वो भी हो जाएंगे, आप परवाह ना करें। शौकत साहब देखें, इफ्तिखार साहब प्लीज़ एक मिनट, मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ बैठ जाए। मैं किसी को बोलने नहीं दे रहा यहाँ से सिवाय लॉ मिनिस्टर साहब के, कोई नहीं उठ रहा। देखें प्लीज़, देखें किसी को मैंने इजाज़त नहीं दी, कोई क्रॉस टॉक भी नहीं कर रहा। शौकत साहब
अब मैं आपसे ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, फिर डिसीशन मुझे खुद लेना होगा और आपके इसी स्टेटमेंट पे मैं डिसीशन लूँगा विद कंसल्टेशन ऑफ लॉ मिनिस्टर साहब। देखिए, आप अभी शारिक साहब से सॉरी कर रहे हैं मेरे असेंबली के रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि कल मसला जो हुआ वो यहीं असेंबली में आके ख़त्म हुआ। अभी आप सॉरी करके उनसे गले मिलते हैं यहाँ पे कि आपने कल गलत कहा था, मसला हल हो गया, सॉरी, ठीक। और एल्स, देखें मेरी पूरी बात सुने, और एल्स फिर देखिए हमें जो भी हमें रूल्स एंड प्रोविजंस हैं जो हमें करना होगा वो कानूनी दायरे में रह के, और मैं कंसल्टेशन लूँगा होम लॉ मिनिस्टर साहब से, तो फिर हमें एक्शन करना होगा। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूं, थोड़ा टाइम दे दें इन्हें, आधा घंटा, जब तक प्रोसीडिंग्स और कुछ रेजोल्यूशंस वगैरह आए हुए हैं, तो भली ये पीसफुल माइंड के साथ सोच लें। हाँ, आप या दे रहे हैं तो ठीक है। देखिए लॉ मिनिस्टर साहब, आपने इसके बाद रेजोल्यूशन सबकी पेंडिंग हैं। मैंने कल सबसे प्रॉमिस किया है कि मुझे रेजोल्यूशंस टेकअप करनी है सर। और तो इन द मिडल ऑफ रेजोल्यूशंस आप जब स्पीचेस कर रहे होंगे तो आप क्या बात करेंगे, क्या पूछेंगे? जो कल इशू इतना बड़ा रेज हुआ, सारे टीवी चैनल्स ने उसे कवर किया है, सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, तो ये मतलब आप क्या समझते हैं कि असेंबली के बारे में कोई अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा? एग्जैक्टली असेंबली की कि सिंध असेंबली में इस तरह के लेजिस्लेटर्स बैठे हैं जो अंदर बैठ के एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। एग्जैक्टली तो मेरे ख्याल में मेरे ऑनरेबल मेंबर को दें कि भली ये स्टेटमेंट अगर देना चाहते हैं दें, लेकिन आइदर वे कि अगर ये स्टैंड बाय ऑन दैट स्टेटमेंट तो देन FIR कट। He said it thrice, not twice, thrice. या तो फिर असेंबली, एक तो कल इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि 353 जो है सेक्शन इस पर लगता है। यकीनन ही इज़ बीइंग MPA एज अ पब्लिक सर्वेंट, या पब्लिक सर्वेंट तो नहीं कह सकते लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एंड बीइंग ए ऑफिसर ऑफ दिस असेंबली, और इनकी भी जो भी इस्तेकाक मजरू हुआ है, इनको भी उस जो इनकी पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें इनको हिंड्रेंसेस हुई हैं, इनको धमकी मिली है, तो 353 भी एक इटसेल्फ इट्स अ वेरी बिग क्राइम और नॉन कंपाउंडेबल होता है, अगेंस्ट द स्टेट क्राइम है ये। दिस इज़ आल्सो, ये मेरे फाजिल मेंबर अच्छी तरह जानते हैं, बीइंग अ लॉयर। जी शौकत साहब। जनाब स्पीकर साहब, जो मैंने कल स्टेटमेंट दिया वो मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल 100% दुरुस्त स्टेटमेंट था। आपका स्टेटमेंट दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त। जी के बस आप बैठ जाएं, अब जो करना होगा मैं खुद ही करूँगा, आप बैठ जाएं प्लीज़, आप बैठ जाएं जी। फैसला करें, जो भी आप रूलिंग दें तो उस पर मैं इस पे खुद ही रूलिंग दूंगा। मैंने उन्हें बिठा दिया, बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक जी। जी इफ्तिखार साहब बोलें। जी, जो एक तो सबसे पहले ये कि कल जो वाक़या यहाँ पे असेंबली के अंदर हुआ था, उस हवाले से हमारे मोअज़्ज़ज़ रुकन इंजीनियर उस्मान के लिए आपने रूलिंग दी थी, तो उन्होंने अपना लेटर जो है सबमिट कराया, तो लेटर दे दें आप। आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको अलाउ किया जाए। मैं लेटर चेक कर लेता हूँ, अलाउ करता हूँ। इज देयर एनी रेजोल्यूशन? शर्जील साहब, आप सीनियर मिनिस्टर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये लेटर अपॉलॉजी का खुद आके मेंबर पढ़ेंगे, स्पीकर नहीं पढ़ेगा, खुद आके मेंबर पढ़ेंगे। जी आप सब्र करें। जी सर जब तक आप इसको बताएंगे नहीं, वो असेंबली में आ तब सकते हैं जब आप उसको माफ़ करेंगे पढ़ने के लिए। जब तक माफ़ नहीं करेंगे वो असेंबली अंदर आ नहीं सकता। वो मैंने अभी कुछ कहा है? आप इतने जल्दी में क्यों हैं? आप चाहते हैं कि वो ना आए? नहीं, अगर आपकी कोई है विश तो बताएं, विश लिस्ट है तो बताएं। इफ्तिखार साहब, मैं ये लेटर किसी को नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत समझदार आदमी हैं,
और इसको प्रॉपर लेटर को ड्राफ्ट करें और प्रॉपर लिख के दें। मैंने आपको रिक्वेस्ट करनी यही थी। अभी आप इसको पढ़ें, मैं बंद करके आपके हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि सेशन अभी 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा। तो अगर आपने करना है तो प्रॉपर एक अपॉलॉजी हो, दिस इज़ नॉट द वे, प्लीज़ प्लीज़। ये आप ये सिर्फ इफ्तिखार साहब को दे दें। जी CM साहब।